जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 7वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 36 पर। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव ने कोई भूमि अच्छी या बुरी नहीं होती, उस पर रहने वाले लोग और उनके विचार और उनके कर्म वहाँ अच्छे या बुरे प्रभाव का निर्माण करते हैं। प्रकृति से जुड़े हुए समरसता प्राप्त किए हुए मनुष्य का प्रभाव सदैव अच्छा रहता है और अपना अस्तित्व प्रकृति से अलग बनाकर रखने से बुरे प्रभाव का निर्माण होता है। अलग अस्तित्व का निर्माण होने पर मनुष्य को लघुता प्राप्त होती है और अस्तित्व की लघुता मिलने पर जीवन की अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है और उस मनुष्य का प्रभाव और खराब होने लग जाता है। प्रकृति से अलग अस्तित्व वाला मनुष्य कमजोर मनुष्य होता है, इसलिए मनुष्य के विचारों के अनुसार मनुष्य के घर के ऊर्जा स्थान कमजोर या शक्तिशाली बन जाते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य सांस लेता है, वनस्पति सांस लेती है, ठीक उसी प्रकार से स्थान भी सांस लेता है। अगर एक स्थान को चारों ओर से लगातार अच्छी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है तो वह स्थान संतुलित हो जाता है। गुरुदेव ने एक प्रयोग कर समझाने का प्रयास किया। एक ही झाड़ के 2 बीज लिए, एक बीज एक स्थान पर बो दिया और दूसरे बीज को एक विशिष्ट स्थान पर बोया। उस विशिष्ट स्थान वाले बीज को गुरुदेव रोज अलग दिशाओं से चारों ओर से ऊर्जा देते थे। पहले वे बीज की पूर्व दिशा में बैठकर ऊर्जा ग्रहण करते और बीज को ऊर्जा देते, फिर दक्षिण दिशा में बैठते और बीज को ऊर्जा देते और फिर पश्चिम दिशा में बैठकर ऊर्जा ग्रहण करते और ऊर्जा प्रदान करते, फिर उत्तर दिशा में बैठते, ऊर्जा ग्रहण करते और बीज को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब 8 दिन बाद मैंने देखा तो जिस बीज को गुरुदेव नियमित ऊर्जा प्रदान कर रहे थे वह बीज अंकुरित हो गया और उसमें पत्ते भी निकल आए, जबकि दूसरा सामान्य बीज अंकुरित भी नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा, देखो, चारों ओर से ऊर्जा ग्रहण करने के कारण एक संतुलित ऊर्जा से इस बीज का शीघ्र विकास हुआ है। ऊर्जा देने का क्रम पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर इस निश्चित क्रम से ही होगा तो वह अधिक प्रभावशाली होगा। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को अपने निवास स्थान के आसपास की चारों दिशाएं खुली रखनी चाहिए ताकि चारों ओर से उसके निवास को ऊर्जा मिल सके। इसी आधार पर ही वास्तुशास्त्र बना हुआ है। इन दिशाओं की ऊर्जा का ज्ञान पशु व पक्षियों को भी होता है। स्थान को सदैव चारों ओर से ऊर्जा मिलना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य विचार कर करके अपने आसपास खराब ऊर्जा निर्मित कर लेता है। इसी कारण बाहर से मिलने वाली ऊर्जा उसे नहीं मिल पाती है। साधारणतः हमारा चित्त जहाँ पर केंद्रित होता है तो थोड़े समय के बाद उसके विचार हमें आने लगते हैं। यही स्वप्न की दशा में होता है। अनजाने में ही अगर मनुष्य चित्त में कुछ भीतर भरकर रखता है वही उसके स्वप्न में भी दिखता है। लेकिन स्वप्न में जो दिखता है चित्त की बहुत सी बातों का मिश्रण होता है। इसलिए जीवन के अलग अलग कालखंड जुड़कर स्वप्न का निर्माण होता है। मनुष्य अपने चित्त की शुद्धि अच्छी चित्त शक्ति वाले मनुष्यों की सामूहिकता के सानिध्य में रहकर कर सकता है। सद्गुरु अच्छी सामूहिकता पाने का एक माध्यम होता है। अगर हम हमारा चित्त सशक्त करना चाहते हैं तो हमें अपने चित्त को शाश्वत वस्तुओं पर केंद्रित करना होगा, क्योंकि अगर हम हमारा चित्त भौतिक वस्तुओं पर रखेंगे तो भौतिक वस्तुएं सदैव नष्ट होने वाली हैं। इस कारण उन पर रखा गया चित्त भी नष्ट होगा। इसीलिए आवश्यक है कि हम हमारा चित्त
अविनाशी वस्तुओं पर केंद्रित करे। हम चित्त को एक इंद्रिय भी कह सकते हैं। जैसे आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, वैसे ही चित्त से हम अनुभूति कर सकते हैं, चित्त से हम जान सकते हैं। यह सब अभ्यास से धीरे-धीरे संभव हो सकता है। चित्त शुद्ध करने से चित्त पर नियंत्रण करना अधिक कठिन होता है। इसलिए हम चित्त पर जितना नियंत्रण कर सके, हमें उतना ही अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। अन्यथा शुद्ध व पवित्र लेकिन अनियंत्रित चित्त हमारे स्वयं के लिए ही घातक सिद्ध हो सकता है। एक दिन अल सुबह मुझे गुरुदेव ने जगाया और अपने साथ लेकर गुफा के बाहर निकले और फिर उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और काफी दूर तक चलते रहे। आगे चलने पर दो बड़ी-बड़ी चट्टानें दिखाई दी। उन दो चट्टानों के बीच से एक रास्ता किसी गुफा में जा रहा था। उस गहरे रास्ते पर हम चलते रहे। मुझे चलने में परेशानी हो रही थी और हम लगातार नीचे और नीचे उतरते जा रहे थे। मैं मन में सोच रहा था कि वैसे ही धरती के ऊपर से उस खाई में आए थे, वह वैसे ही काफ़ी नीचे थी और ये तो हम और नीचे जा रहे हैं। गुरुदेव कहाँ ले जा रहे हैं, क्या मालूम? लेकिन मेरी उनसे यह पूछने की हिम्मत नहीं थी। काफ़ी नीचे जाने के बाद वे थोड़ी देर रुके। वे बोले, "थोड़ी देर विश्राम कर लो। अब मैं तुम्हें एक दूसरी दुनिया में लेकर जा रहा हूँ। यह दुनिया तुम्हारी कल्पना से परे है।" थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने फिर चलना प्रारंभ किया। हमारे पास प्रकाश के लिए एक झाड़ की झड़ी थी जो मशाल जैसे जलती थी, जिस प्रकार से एक बड़ी मोमबत्ती जलती हो। मुझे वह रास्ता भी ऐसा लग रहा था कि चलना कठिन था। बार-बार रुकना पड़ता था, बैठना पड़ता था। आसपास पूरा अंधेरा था। रास्ते में पैर के नीचे की जगह ही बड़ी कठिनाई से दिख रही थी। गुरुदेव तो बाद में रास्ता बनाकर आगे बढ़ने लगे। कई छोटी-छोटी झाड़ियाँ थी, पत्थर थे, पर वे निश्चिंत थे। वे मेरे लिए रास्ता बनाकर आगे बढ़ते, मैं उनके पीछे हो लेता। मन में डर भी लग रहा था, यहाँ पर कोई जानवर आया तो दिखेगा भी नहीं। उनके पीछे चलना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वापस तो मैं बाहर निकल ही नहीं सकता था। मरता क्या न करता, जैसी मेरी स्थिति थी। कुछ आगे चलने पर मुझे धीरे-धीरे पानी बहने की आवाज़ आने लगी। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, पानी की आवाज़ तेज हो रही थी और आगे बढ़ने पर आवाज़ बहुत तेज हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि गुरुदेव मुझे किसी पानी वाले स्थान की ओर ले जा रहे हैं। कई घंटों से हम चल ही रहे थे। कुछ समय पश्चात जब हम गुफा से बाहर निकले, तो सामने का दृश्य देखकर मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। अद्भुत दृश्य था, बेहद खूबसूरत। प्रकृति का अनोखा नज़ारा मेरे सामने था। एक बड़ा जलप्रपात। हम जलप्रपात के एकदम नज़दीक से उस गुफा के बाहर निकले थे। वह जलप्रपात एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर जा रहा था। हम उसी गुफा में पानी के साथ-साथ अंदर की ओर चलने लगे। अंदर के दृश्य बड़े ही मनमोहक थे। अलग-अलग वनस्पतियाँ थीं। पानी के पास दीवारों पर अलग-अलग प्रकार की गहरे नारंगी रंग की लकीरें खींची थी। उस पानी में आयरन, लोहे की मात्रा अधिक थी। उस कारण जब पानी का स्तर अधिक रहा होगा, तब पास की दीवारों पर उस आयरन भरे पानी से रंग उभर आए होंगे। नारंगी, पीले, सफ़ेद, कहीं-कहीं हरे, ऐसे विभिन्न रंगों के द्वारा मानो पानी के दोनों सिरों की दीवारों पर पेंटिंग, चित्रकारी की गई हो। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और पानी का बहाव
कम और कम होता जा रहा था, क्योंकि पानी विभिन्न दिशाओं में फैल रहा था। बाद में ऊपर देखने पर पानी की बूंदें टपकती दिखाई दी, जो कि हजारों वर्षों से टपक रही थी। उनके इस तरह अनवरत टपकने से छोटे शिवलिंग नुमा आकार तैयार हो गए थे। टपकने वाली पानी की बूंदों में जो खनिज द्रव्य था, वह उसी स्थान पर जम गया था। हमने कुछ देर वहां पर विश्राम किया और फिर आगे चलना प्रारंभ किया। मैं राह देख रहा था कि वापसी कब होगी, क्योंकि उतना ही वापस भी जाना था। वहां पर जो दिख रहा था वह बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नजारा था, पर डर भी लग रहा था। कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ऊपर से आयरन युक्त पानी लगातार गिरकर प्राकृतिक आकृतियां बन गई थी। आगे जाकर एक चट्टान पर गुरुदेव बैठ गए और सामने वाली एक चट्टान पर मुझे बिठाया और कहा, अब थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो। ऐसा कहकर वे आंखें बंद करके बैठ गए और बाद में मेरी आंखें स्वयं ही भारी हो गई और कब ध्यान लगा पता ही नहीं चला। जब ध्यान में से बाहर आया तो देखा गुरुदेव मेरी ओर ही देख रहे थे। ध्यान के बाद बहुत शांत लग रहा था। आसपास के वातावरण का एक प्रकार का भय मन में कहीं था, कहीं आशंका थी, इस स्थान के बाहर मैं निकल पाऊंगा या नहीं। यानी बाहर निकलने की भीतर कहीं इच्छा थी, लेकिन अब विचार कर रहा था जाना भी कहाँ था। बाहर क्यों जाना है। बाहर की दुनिया भी तो सत्य नहीं है। बाहर का जीवन भी तो सत्य नहीं है। उस जगत में भी एक दिन जाना ही है। फिर उस जगत में जाकर क्या करे। मैं आया कहाँ से हूँ। मेरा कौन सा शाश्वत ठिकाना है। और मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं। ये कान मेरे हैं, ये बाल मेरे हैं, ये हाथ मेरे हैं, ये पैर मेरे हैं, पर मैं कान नहीं हूँ, मैं बाल नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ। ये सब मेरे हैं, पर मैं कौन हूँ। इस मैं को जाने बिना इन सब का क्या महत्व है। इन सब कान, बाल, हाथ, पैर का मालिक कौन है। क्या इन सब के साथ जो शरीर बना हुआ है, क्या यह शरीर मतलब मैं हूँ। नहीं, यह मेरा शरीर है, मतलब मैं शरीर भी नहीं हूँ। मैं शरीर भी नहीं, लेकिन यह शरीर मेरा है, मतलब यह शरीर मैं का माध्यम है, लेकिन इस शरीर के अलावा मैं का कहीं अस्तित्व निश्चित है। कान, बाल, हाथ, पैर ये सब दिख रहे हैं, पर वह नहीं दिख रहा है जिसका यह सब कुछ है। इन सब से निर्मित शरीर भी दिख रहा है, पर वह नहीं दिख रहा है जिसका यह शरीर है। क्या मैं शरीर हूँ। नहीं, मैं यह शरीर भी नहीं हूँ, पर यह शरीर मेरा है। फिर सोचा, मैं शरीर नहीं हूँ, पर यह शरीर मेरा है, यह कैसे संभव है। अपना जीवन ही एक अनबुझी पहेली लगने लग गई। मैंने खूब प्रयास किए कि जान पाऊं कि मैं कौन हूँ, लेकिन नहीं जान पाया। गुरुदेव मेरे मन की दशा जान गए। उन्होंने कहा, अगर अपने आप को जानना है तो अपने आप से ही प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से 3 बार प्रश्न करो तो जान जाओगे कि तुम कौन हो। मैंने भी आंखें बंद की और अपने आप से ही प्रश्न किया, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। धीरे धीरे आंखें कब बंद हो गई पता भी नहीं चला। हम यह प्रश्न जैसे ही स्वयं से करते हैं, हमारा चित्त भीतर की ओर चला जाता है। हम दुनिया भर की खोज करते हैं, पर अपने आप को कभी नहीं खोजते हैं। जो खोज करना आवश्यक है वह छोड़कर बाहर सब खोजते रहते हैं, और
जैसे ही यह प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं, तो हमारी भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और जब भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, तो हम जान जाते हैं शरीर और मैं अलग-अलग हैं, और मैं शरीर से अलग हो जाता है और एक आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है। गुरुदेव ने आगे बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, जैसे ही यह प्रश्न हम स्वयं से करते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है, मैं और शरीर अलग-अलग है। मैं शरीर नहीं हूँ। फिर शरीर के द्वारा किए गए कार्यों का मिथ्या अहंकार भी टूट कर गिर जाता है कि यह कार्य मैंने किया। और फिर शरीर के द्वारा किए गए गलत कार्यों की आत्मग्लानि का भाव भी समाप्त हो जाता है कि यह गलत कार्य मैंने किया, क्योंकि यह बोध हो जाता है कि यह गलत कार्य शरीर के द्वारा हो गया। तो जब मैंने पाप किया ही नहीं है, तो मैं पापी हूँ का भाव भी स्वयं समाप्त हो जाता है। मनुष्य के असंतुलन के दो सिरे हैं, एक मैंने किया का अहंकार और दूसरा मैं पापी हूँ की आत्मग्लानि। दोनों ही मिथ्या है। मनुष्य इन दो सिरों के बीच में ही झूलते रहता है। इसलिए अब तुम्हारे शरीर के द्वारा जो अच्छे कार्य हुए, वे तुमने नहीं किए, यह समझो, और मैंने यह कार्य किया का अहंकार छोड़ दो। दूसरा, जीवन में जो खराब कार्य किए, वे शरीर के द्वारा हुए होंगे, तुमने नहीं किए, ऐसा सोचकर उन्हें भी छोड़ दो। आत्मग्लानि मत करो, यानी जीवन में प्राप्त सफलता का भी अहंकार मत रखो और जीवन में मिली असफलता की भी आत्मग्लानि मत करो। अपने आप को एक आत्मा समझो और मैं एक आत्मा हूँ, बस यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, यह ध्यान रखो। तो ही जीवन में इस शरीर के माया जाल से बाहर निकल पाओगे, अन्यथा कभी भी सत्य को जान ही नहीं पाओगे और जीवन भर भटकते रहोगे। मैं एक आत्मा हूँ, यही सदैव ध्यान में रखो और इसी बात का अभ्यास करो। सुख और दुख, राग और अनुराग, द्वेष, ईर्ष्या, माया, मोह, भय, डर, मृत्यु का भय, ये सब शरीर के स्तर की भावनाएं हैं। आत्मा इन सब से अलिप्त होती है। जैसे ही स्वयं को आत्मा समझोगे, इन सब से मुक्त हो जाओगे। सारे रिश्ते, नाते, संबंध इस शरीर के हैं। आत्मा इन सब शरीर के बंधनों से मुक्त होती है। मैं एक आत्मा हूँ का एहसास होना ही आध्यात्मिक प्रगति का पहला कदम है। चलो उठो, अब वापस चलते हैं, कहकर उन्होंने वापस रास्ते की ओर चलना प्रारंभ किया। जाते समय मुझे वह रास्ता बड़ा लंबा लगा था और मुझे चलने में भी भारी लग रहा था। मैं बेमन से ही गया था, पर वापसी की यात्रा में मुझे हल्कापन लग रहा था, और विशेष ये था कि मेरा डर समाप्त हो गया था। उस स्थान पर मैं अभ्यस्त हो गया था। गुरुदेव ने कहा, इस स्थान पर आने वाले तुम दूसरे व्यक्ति हो, और मेरे और तुम्हारे अलावा इस स्थान पर हजारों सालों से आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। उन्होंने झुककर पानी के किनारे पर लगी कुछ वनस्पतियां की पत्तियां मुझे खाने के लिए दी और उन्होंने आगे चलना प्रारंभ किया। आते समय मैं चारों ओर देख रहा था। मेरी चलने की गति भी कम हो गई थी। भय समाप्त हो गया था। इसीलिए गुरुदेव और मेरे में बहुत अंतर भी हो गया था। मैं सृष्टि के अनुपम उपहार सा स्थान देखते हुए चल रहा था। पता नहीं क्यों जंगलों में भूख, प्यास, पेशाब, शौच, ये सब गतिविधियां एकदम कम हो जाती हैं। सांस तक धीमे धीमे चलती थी। पानी के पास की उन दीवारों पर सचमुच बहुत सुंदर कलाकृतियां बन गई थी। कभी कोई आकृति हाथी के समान लगती थी, तो कोई आकृति मगर के समान लगती थी, और
मछली के समान तो कई आकृतियां लग रही थी, पर आदमी के समान कोई भी आकृति नहीं लग रही थी। मानो प्रकृति और मनुष्य का कोई मेल नहीं बैठता हो, या प्रकृति भी अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होती हो। बहता हुआ पानी एकदम स्वच्छ था, इतना स्वच्छ कि पानी के नीचे के पत्थर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पानी ठंडा था, लेकिन पानी पीने की दृष्टि से भारी था। जल्दी हजम हो ऐसा नहीं था। हम धीरे धीरे उस जलप्रपात के पास पहुंचे। वहां पर गुरुदेव ने भी स्नान किया और मैंने भी स्नान किया। पानी काफी गहरा नहीं था, पर बहाव काफी तेज था। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके नीचे खड़ा रहना मुश्किल था। नहाने के बाद हमने फिर उन्हीं अंधेरी गुफाओं में चलना प्रारंभ किया। वापसी के समय मैं उन गुफाओं को भी ठीक से देखते आ रहा था। ये गुफाएं कैसी बनी होंगी? यह मिट्टी, ये चट्टानें अनुसंधान कर्ताओं के लिए एक विषय हो सकती है। रास्ता बनाकर चलना पड़ता था। कई बार रास्ते में पानी का बहाव मिलता था। कुछ स्थानों पर बड़ी चट्टानों पर कुछ पौधे उग आए थे, जो शायद पानी की वनस्पतियां होंगी। उनके सफेद से फूल भी कहीं दिख रहे थे। धीरे धीरे हम बाहर निकल आए। दो बड़ी चट्टानों के बीच में से जब बाहर आए तो लगा हम वापस अपनी दुनिया में आ गए। सारी यात्रा एक स्वप्न के समान लग रही थी। अपनी गुफा के नजदीक पहुंचने पर सामने की तरफ लगे पौधों पर काफी फूल आ गए थे। यानी हम इस यात्रा में काफी दिनों तक थे। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।